नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। संभल में समाजवादी पार्टी के एमएलए इकबाल महमूद का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हिंदुस्तान में हमारी कौम के प्रधानमंत्री होते, आज हमारी ये हालत नहीं होती। पाकिस्तान नहीं बनता तो हिंदुस्तान में हमारी कौम की संख्या बराबर होती। हिंदुस्तान में सिर्फ 30 से 32 करोड़ मुस्लिम हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम आज भी उस दिन को कोसते हैं जिस दिन पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान के अंदर 30-32 करोड़ मुसलमान हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यहाँ के देश को जब आजाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया। जिसे हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान में रह गया, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार था वो पाकिस्तान चला गया। हम तो उस दिन को कोसते हैं। आज हमारी हालत ये थोड़ी होती है कि पाकिस्तान न बना होता तो तब हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे भी। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुनील, ऐसा बयान दिया है इन्होंने, अब जाहिर सी बात है अब इस पर भी सियासी घमासान मच सकता है। मैं आपको बता दूं, संभल में पिछले साल नवंबर में हुए दंगे के बाद से जो सपा विधायक इकबाल महमूद हैं, वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। और इसको लेकर लगातार उनके बयान सामने आते रहे, जिसमें उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी मुसलमानों को परेशान कर रही है। अब एक तरह का कोई नया बयान अब सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में यहाँ पर हिंदुओं के बराबर होती और उनकी कौम का प्रधानमंत्री होता। सीधे तौर पर इन्होंने एक पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर अपना दर्द जाहिर किया है और इस बात का एक उनका दर्द भी छलका है कि अगर हमारी कौम की यहाँ पर संख्या ज्यादा होती तो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस समय सिर्फ 30 या 32 करोड़ मुसलमान हैं, तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। और उन्होंने सीधा एक तरीके का आरोप ये भी लगाया है कि अगर हमारी संख्या ज्यादा होती यहाँ पर और हमारा पीएम होता तो आज हिंदुस्तान में हमारी ये हालत नहीं होती। इस तरह के बयान उनके लगातार सामने आते रहे। लेकिन सुनील, वो जरूर ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन बार बार बातें तो बहुत सामने यही आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू की आबादी है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो जिस तरीके से संभल से मामला सामने आया और भी कई इलाकों से सामने आया कि हिंदू की आबादी लगातार कम हुई है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि पूरा जो पश्चिमी यूपी है इसकी डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, जिसको लेकर के लगातार सामने चर्चा भी हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, अब ये बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी के एमएलए इकबाल महमूद का। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हिंदुस्तान में हमारी कौम के प्रधानमंत्री होते। आज हमारी ये हालत नहीं है कि पाकिस्तान नहीं बनता तो हिंदुस्तान में हमारी कौम की संख्या ज्यादा होती। शरद जी, मेरी आवाज मिल रही है? शलभ को तो नहीं मिला है। आप, मैं आलोक अवस्थी बोल रहा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है आलोक जी, माफी चाहूंगी मैं आपको कि नाम मैंने आपका गलत लिया। आलोक जी, ये बयान सामने आया है, इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब उनको दुख हो रहा है कि पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये देश के लिए तो अभिशाप है ही है कि कांग्रेस की स्वार्थ की नीति के तहत जो है देश के टुकड़े हुए। और यह लोकतंत्र है, क्या किसी को भी जो है प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। लेकिन अगर खाली धर्म के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बात कहते हैं तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वह अपने विधायक की बात से सहमत हैं? क्या वो लीडरशिप अपनी जो है देना चाहते हैं क्या इनके हाथों में? तो मुझे लगता है कि इकबाल महमूद को ही जो है अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का अध्यक्ष और जो है नेता बना देना चाहिए। जी ठीक है आलोक जी बने रहे हमारे साथ। भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है भुवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भुवन जोशी जी, जो बयान दिया है आपके एमएलए ने, उसे आप कैसे देख रहे हैं? यानी पाकिस्तान अलग हो गया, उनको तो दुख हो रहा है, आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन आज हम जिस देश में रहते हैं वो भारत देश है।
हमें भारत देश की बात करनी चाहिए। और हमें लगता है इस देश ने अब्दुल कलाम के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में एक मुस्लिम को बनाया, और मुस्लिम को जब बनाया तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का भी उसमें योगदान रहा। तो ये कहने की बात, इस तरह की बातों से कुछ बात नहीं होती है। लेकिन निश्चित तौर पे एक बात है कि जब हम बात करते हैं कि सबको साथ सबका विकास, तो क्यों नहीं एक मुस्लिम भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ये भी एक विषय है, इसको इससे कोई बचा थोड़ी जा सकता है। हम उनके उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि पाकिस्तान अलग हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये भी बात तो कह सकते हैं, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो निश्चित तौर पे एक मुस्लिम भी प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें। क्या इस देश के मुस्लिम इस देश के हिस्से नहीं है? ये भी तो देश समझता है, देश जानता है। तो भुवन जी, ये कहां से बात आ गया? प्रधानमंत्री कब कौन होगा ये तो जब इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन इस तरह का बयान देना, हिंदुस्तान में रहकर ये बोल देना कि पाकिस्तान ना बना होता तो हिंदुस्तान में हमारी कौम के प्रधानमंत्री होते, आज हमारी ये हालत नहीं, पाकिस्तान नहीं बनता तो हिंदुस्तान में हमारी संख्या ज्यादा होती, हिंदुस्तान में सिर्फ 30 से 32 करोड़ मुस्लिम है, इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? आपको लगता नहीं इससे पार्टी की छवि खराब होगी? मेरे को ऐसा लगता है कि जो उनकी बात ठीक है, के सामने, आपके दर्शकों के सामने रख चुका हूं कि इस देश में अगर सामाजिक न्याय की बात होती है, पीडीए की बात होती है, तो अल्पसंख्यक समाज है पीडीए में, तो उनका प्रधानमंत्री बन जाए ये विषय अलग चर्चा का विषय है। लेकिन वो उन बातों का जिनका कोई विषय नहीं होता, उस विषय से पार्टी इत्तेफाक नहीं रख सकती। ये उनका निजी बयान है और हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, माननीय अखिलेश यादव जी की, हम लोग उसको लड़ने का काम करते हैं। पीडीए के लोगों का सम्मान बढ़े, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। आलोक जी, पीडीए के लोगों का सम्मान करें, बस इसी की चिंता करते हैं, बाकी उनको ये बयान से वो भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। आलोक जी। भुवन जोशी जी सम्मानित प्रवक्ता है, पढ़े लिखे हैं। इन्होंने एक बात कही कि मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है भुवन जी, इसकी घोषणा अखिलेश जी को तुरंत कर देनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी का नेतृत्व एक मुस्लिम को सौंपने जा रहे हैं, और आगे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने या देश का प्रधानमंत्री पद का जब भी समाजवादी पार्टी को अवसर मिले, वह मुस्लिम को ही अपना नेता मानेंगे और उसको बना करके देंगे। तो अभी सारा ढोंग इनका सामने आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक परिवार की सत्ता है और वहां पर इनकी पार्टी में किसी और को अवसर है नहीं। वोट तो चाहिए अब्दुल का, लेकिन दरी बिछाने का काम उसको वो देते हैं, लीडरशिप कभी नहीं देते हैं, या कई मुस्लिम नेताओं ने आरोप लगाया। इसका जल्दी से आंसर ले लेते हैं, उसके बाद मैं शुक्रिया करूंगी। भुवन जी, क्या ऐसा होगा आगे आने वाले दिनों में, कोई नेतृत्व दिया जाएगा मुस्लिम लोगों को? नैतिक दल के बारे में के जवाब देना भी मुझे उचित नहीं लगता। जो 403 विधानसभा में एक विधानसभा का टिकट मुस्लिम को नहीं दे गया, समाजवादी पार्टी ने कितने मुस्लिम को टिकट दिया ये देश और प्रदेश जानता है। तो ऐसी पार्टी का जवाब भी कैसे दे सकते हैं जिनको मुस्लिमों से नफरत है, जो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, और तरह तरह के जो बयान मुस्लिमों के खिलाफ आते हैं, तो इस पार्टी का जवाब देना भी मुझे उचित नहीं लगता है। ठीक है भुवन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।